बोलिए बृहस्पति देव की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन रखिए और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज मैं बृहस्पति वार की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, अपनी सगी संबंधियों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक दादी पोती थी। दादी ने पोती की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद पोती घर में आई। दादी ने पूछा, बेटी तेरे को कैसा घर बार मिला? पोती बोली, दादी तूने तो मेरा ऐसी जगह विवाह कर दिया जिस घर में न खाने को दाना न नहाने को पानी। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से लेने आए। आते ही बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं भेजती, न तुम्हारे घर में खाने को दाने न नहाने को पानी। तो पोती बोली कि दादी मैं तो जाऊंगी, तूने पूछा था तो मैंने बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल आ गई। उनके घर में सासू खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी खाना खाते थे, फिर देवर और जेठ खाते थे। सब दो दो रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया तो वह अपनी सास से बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाली, एक कुत्ते की, एक कौवे की, एक ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटी निकाल दी। देवरानी और जेठानी आपस में बोलने लगी कि आज तो 2 रोटी से भी जाएंगे। उसके बाद ससुर खाना खाने को बैठता तो वह अपनी सास से बोली, पिताजी को बोल दो पेट भर कर खाना खाएंगे। उसके बाद वह अपने देवर और जेठ को भी इसी तरह बोली। देवरानी और जेठानी तथा सास को भी ऐसा ही बोली। सबने पेट भर कर खा लिया। अब सास बोली, तू भी खाना खा ले। तो वह बोली कि आज गुरुवार का दिन है, मैं तो व्रत रखूंगी। तब सास बोली, तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी कि मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल तथा हल्दी की गांठ चाहिए। मैं तो पहले पूजा करूंगी। तब सास बोली कि यह सब कहाँ से लाएंगे? तो वह बोली कि मेरे हाथ का कंगन ले जाओ और इसे बेच कर ले आना। अब उसका ससुर कंगन लेकर चला गया और सब सामान लेकर आ गया। उस चने की दाल में कंगन भी वापिस आ गया। कंगन को देखकर बहू बोली कि किसी की चोरी का लाए हो या झूठ बोलकर लाए हो, यह कंगन वापिस दे आओ। वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहां पर कुछ नहीं था। इसके बाद वह कंगन लेकर वापिस आ गया। बहू ने पूजा करके 5 रोटी बनाई, एक गाय की और 4 रोटी अपने लिए बनाई और छिक्के पर रखकर सो गई। थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलख माई। बहू बोली, एक रोटी गाय की निकाल रखी है, वह दे दो। तो बृहस्पति भगवान बोले कि मैं तो थाली में डालकर दोगे तो ही खाऊंगा। अब सासू ने थाली में डालकर दी। इस प्रकार उसने एक एक करके सारी रोटी खा ली। अब सासू बोली कि बहू तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तब बहू बोली, एक रात का क्या काटना, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। बृहस्पति महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोपड़ी को लात मार गए तो उसकी झोपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि बुढ़ा ब्राह्मण पहले तो भूखा मरता था, अब इतना धन किधर से हो गया। अब उनको राजा के दरबार में बुलाया गया तो बहू बोली, राजा होगा अपने घर का, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पास रानी भी आ गई और बुढ़िया की बहू भी आ गई।
तब रानी ने पूछा, तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली कि मैं तो नेम से गुरुवार की व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ। बृहस्पति भगवान की कृपा से सब हो गया। रानी बोली, मेरे को भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली, तुम भी केले की पूजा करो और बृहस्पति का व्रत रखा करो। तो रानी ने पूछा, इसकी विधि क्या है? तो वह बोली, चने की दाल, गुड़ की डली और हल्दी लेकर पूजा करें। रानी ने नेम से ऐसा ही किया। अब रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं करी और व्रत रख लिया, जिससे उसको 9 महीने पूरा होने पर भी बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू से मिलने के लिए कहा तो बहू बोली, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। जब वह केले के नीचे मिली तो वह बोली, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो उसने पूछा, कभी केले की पूजा करी थी? तो वह बोली, मैंने व्रत तो रखा था पर केले की पूजा नहीं करी। तो वह बोली, केले की पूजा जरूर करे। व्रत किसी से रखा जाए तो रख लो। इसके बाद उसके केले की पूजा करी और उसको लड़का हो गया। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई केले की पूजा जरूर करे। हे बृहस्पति देव, जैसे रानी पर और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होइयो। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।